नानक कहते हैं कर्म से शरीर मिलता है, संसार मिलता है, कृपया दृष्टि से मोक्ष द्वार प्राप्त होता है। नानक कहते हैं इस प्रकार जानो कि सत्य परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा ना तो स्थापित किया जा सकता है, इसलिए मंदिर कैसे बनाओगे, ना निर्मित किया जा सकता है, इसलिए मूर्तियाँ कैसे गढ़ोगे। भय निरंजन आप में ही सब कुछ है, तुम्हें उसे बनाने की जरूरत नहीं। तुम नहीं थे तब भी वह था, तुम नहीं रहोगे तब भी वह रहेगा। अयादि सच जुगादि सच। तुम उसको बचाने की फिक्र छोड़ो। पूजा मंदिर मूर्ति इनसे कुछ ना होने वाला नहीं, फिर किससे होगा। जिन्होंने उसकी सेवा की, आराधना की, वे महिमा को प्राप्त हुए। अगर भाई सब कुछ है तो सेवा ही प्रार्थना है, अगर भाई सब कुछ है तो सेवा ही आराधना है, अगर भाई सब कुछ है उसका ही फैलाव है, तो तुम जितनी सेवा करते रहते हो तुम उतने ही उसके निकट पहुंच गए। वृक्ष प्यासा है पानी डाल दो, गाय भूखी है घास रख दो। तुम उसी के सामने घास रख रहे हो और तुम उसी की जड़ों में पानी डाल रहे हो। बड़ी संवेदनशीलता चाहिए प्रार्थना करने के लिए। छोटे मोटे मंदिर से नहीं होगा, वे तो तरीके हैं प्रार्थना से बचने के। वह मंदिर बड़ा है, यह विराट सेवा की भाव दशा चाहिए, क्योंकि वही है। जीसस ने कहा है, जब जीसस को सूली लगने का वक्त आया तो उनके साथियों ने भय पूछा, अब हम क्या करेंगे। जीसस ने कहा, तुम फिक्र मत करो, अगर तुम भूखे को पानी पिलाओगे तो मेरे कंठ में पानी पहुँचेगा। अगर तुम दीन की सेवा करोगे तो तुम मुझे वहाँ छिपा पाओगे। और जीसस ने कहा, अगर तुम नाराज हो और किसी से तुमने अपशब्द कहे और किसी पर तुम क्रोधित हुए तो मंदिर आने में अभी कोई सार नहीं। और तुम मंदिर में भी आ गए तो घुटने टेक दिए और तुम्हें याद आता है कि तुम किसी के प्रति नाराज हो तो उठो, पहले उससे क्षमा मांग आओ, क्योंकि जब तुम उसे क्षमा नहीं कर दिया है तब तक प्रार्थना कैसे होगी। चारों तरफ फैला है भय। इसलिए नानक कहते हैं, जिन्होंने उसकी सेवा की, आराधना की, वे महिमा को प्राप्त हुए। कैसी आराधना, सेवा, क्या सेवा शब्द महत्वपूर्ण है। भय जितने गहरे में तुम्हारे भीतर उतर जाए उतना ही अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए, भय फर्क की बात है। तुम जितनी सेवा कर रहे हो वह परमात्मा है, यह धारणा उनमें महत्वपूर्ण है। तुम ऐसे भी सेवा करते हो कि दीन है, गरीब है, बेचारे की सेवा कर दो। भय तुम किसी बेचारे की सेवा करते हो तब तुम ऊपर हो, बेचारा नीचे है। तुम कृपा कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे, फिर भय साधारण सामाजिक सेवा है। वह सेवा आराधना नहीं है। तुम एक सोशल वर्कर हो कि सर्व सेवा हमारा लक्ष्य है, मगर तुम बड़ी अकड़ में हो। एक छोटा सा अस्पताल बना लेते हो तो तुम भारी प्रोपेगेंडा मचाते हो। सामाजिक सेवा आराधना नहीं है। तुम ऊपर हो उस जिसकी तुमने सेवा की, वह नीचे है।
और उसे तब यह आराधना ना रही। सेवा तब आराधना बनती है जब तुम उसकी सेवा कर रहे हो। वह परमात्मा है, वह साहब है, तुम दास हो और वह अनुगृहित है। वह नहीं तुम हो कि उससे मौका दिया, तुमने एक गरीब को रोटी दी और धन्यवाद भी दो। पुराना हिंदुओं का नियम है कि जब किसी ब्राह्मण को भिक्षा दो फिर दक्षिणा भी दो। यह दक्षिणा क्या है? उसने भिक्षा ग्रहण की, इसका धन्यवाद है। यह ग्रहण न करता तो तुम क्या करते? पहले भिक्षा दो फिर दक्षिणा दो। दक्षिणा का अर्थ है कि तुम्हारी बड़ी कृपा कि तुमने स्वीकार की मेरी सेवा। जिस दिन तुम अनुगृहित अनुभव करोगे उसके जिसकी तुमने सेवा की, वह आराधना बन गई। जब सेवा सामाजिक बात ना रही, एक धार्मिक कृत हो गया। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। अगर तुम सेवा में अकड़ गए और सेवक हो गए तो यह नानक की आराधना ना हुई। सेवा दीन को परमात्मा करेगी, तुम्हें दास बनाएगी। जो बिल्कुल पीछे खड़ा है वह प्रथम हो जाएगा और तुम पीछे खड़े हो जाओगे। और सेवा का अर्थ है कि जो भी तुम्हें सेवा का मौका दे तुम उसके धन्यवादी हो। वह निरंजन आप ही सब कुछ है। यह मान तुम्हारा अहंकार नहीं, क्योंकि यह मान तो तभी मिलेगा जब तुम्हारा अहंकार मर जाएगा। जब तुम दोनों को समान भाव से अंगीकार करते हो तब तुम ना हो तो सुख रह जाता है, ना दुख रह जाता है। उनकी भेद रेखा खो जाती है और जब तुम दोनों को समभाव से देखते हो तुम्हारा लगाव सुख से ज़्यादा और दुख का विरोध टूट जाता है। तुम तत्क्षण अलग हो जाते हो, तुम तीसरे हो जाते हो, तुम साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाते हो। दुख से छूटकर तब तुम सुख घर ले जाओगे। गुरबाणी ही नाद है और गुरबाणी ही वेद है। वह परमात्मा की गुरबाणी में ही समाया हुआ है। गुरु शिव, गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है। जो भी मैं जानता हूँ, यदि मैं उसे पूरा भी जानता तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वह कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक गुर से सारी पहेली हल हो जाती है। वह गुर है कि सभी प्राणियों का एक ही दाता है, उसे मैं ना भूल जाऊं। इन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करें। नानक ने गुरु को बड़ी महिमा दी है। सारे संतों ने गुरु को बड़ी महिमा दी है। शास्त्रों से ऊपर गुरु को रखा है। अगर गुरु कुछ कहे और वेद में ना मिले तो वेद छोड़ दो, क्योंकि गुरु की वाणी वेद है। और अगर गुरु कुछ कहे और शास्त्र संगत ना हो तो किसको छोड़ोगे? शास्त्र को छोड़ोगे कि गुरु जीवित शास्त्र है? गुरु का इतना ही मूल्य संतों ने किसी कारण से दिया है। कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली बात, वेद भी गुरुओं के वचन हैं, लेकिन वे गुरु अब मौजूद नहीं और ना ही वचन शुद्ध रह गया, ना वचन शुद्ध रह सकता है, क्योंकि अपने विचारों के मिलाएंगे ही वह उनकी मौजूदगी में वे जान कर मिलाते हैं। ऐसा भी नहीं है वे मिलाएंगे ही। तुमसे अगर मैं कोई बात कहूँ और कहूँ कि तुम जाकर पड़ोसियों को कहे
दो की बीच में बात से कुछ गिर जाएगा, कुछ जुड़ जाएगा, बात का ढंग बदल जाएगा। अगर तुम शब्द भी वही उपयोग करो, 100% जो मैंने कहा, तो भी टोन, कहने का ढंग, फिर तुम जब बोलोगे तो तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ उन शब्दों में भर जाएगी। मैं तुम्हें फूल दे दूं हाथ में, तुम उस फूल को अपने हाथ में ले जाओ किसी को देने के लिए, लेकिन तुम्हारे शरीर की गंध भी वह फूल पकड़ लेगा। जैसे तुम्हारा हाथ फूल की गंध को पकड़ता है, वैसा फूल तुम्हारे शरीर की गंध को पकड़ेगा। भय फूल भय नहीं रहेगा जो मैंने दिया था। भय अगर हजारों हाथों से फूल गुजरा तो 1000 शरीरों की गंध पकड़ जाएगी, और अगर दोबारा वह फूल मेरे पास आए तो मैं भी पहचान ना पाऊंगा कि यह वही फूल है जो मैंने दिया था। ना तो इसमें भय गंध रह गई जो मैंने दी थी, क्योंकि भय खो गई हजारों हाथों में लग कर, और यह हजारों हाथों में दुर्गंध इकट्ठी कर लाएगा। ना इसकी शकल भय रह जाएगी जो मैंने दी थी, भय टूट फूट जाएगा, इसकी पंखियां गिर जाएंगी, अधूरा फूल मेरे पास न लाया जाए, इसलिए लोग दूसरी पंखुड़ियां इसमें जोड़ लाएंगे ताकि फूल पूरा हो जाए। वेद गुरु वचन हैं, जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, लेकिन फिर हजारों हजारों साल बीत गए, उसमें बहुत कुछ जुड़ गया, बहुत कुछ हट गया। इसलिए जीवित गुरु को खोज लेना परम सौभाग्य है। किताब तो बासी हो ही जाएगी। फिर और बड़े मज़े की बात है कि किताब को जब तुम पढ़ोगे तो तुम ही तो उसका अर्थ निकालोगे। अर्थ कौन निकालेगा? तुम ही पढ़ोगे, तुम ही अर्थ निकालोगे। अर्थ तुमसे ही ज़्यादा न हो पाएगा, तुम्हारी समझ से पार नहीं हो पाएगा। तुम अपने ही अर्थ को किताब में आरोपित कर दोगे तो किताब तुम्हारी गुरु नहीं हुई, तुम ही गुरु हो किताब के। शास्त्र को तुमने ही नहीं पढ़ा, तुम शास्त्र को पढ़ाने लगे। इसलिए तो इतनी व्याख्याएं हैं, गीता की हजारों व्याख्याएं हैं। जो पढ़ता है अपना अर्थ करता है। कृष्ण खड़े ही नहीं हैं बीच में कि रुके कि भाई यह मेरा अर्थ नहीं है। कृष्ण का तो एक ही अर्थ रह गया होगा, हजारों अर्थ तो नहीं हो सकते। हजारों अर्थ कृष्ण के थे। अर्जुन पागल होना चाहिए। कृष्ण को तो एक, लेकिन कौन कहे अर्थ क्या था? अर्जुन भी नहीं कह सकता जिसने सुना था, क्योंकि भय भी जो कहेगा भय भी बदल जाएगा।